ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी एनिमल्स में ग्योनिया पिग की। ये एनिमल आपको बहुत बार दिखेगा लैब में, बहुत बार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं किसी ब्रोंकोडायलेटर पे, कोई अस्थमैटिक ड्रग के, टीबी पे, या फिर आप काम कर रहे हैं हिस्टामिन से, कोई एलर्जिक ड्रग से, तो बहुत सारी जगह आपको इस एनिमल के बारे में काम करना, इसको सीखना पड़ेगा, हैंडल करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है। तो कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं जो हम आज देखेंगे। सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कैविया पोर्सेलिस है, गुनिया पिग का जो नाम है। वेट आप देखते हैं तो वेट जो है 800 ग्राम है। लाइफ स्पैन 3 से 5 ईयर्स तक का है। तो 800 ग्राम से यानी आप कुछ 1 केजी के अराउंड लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सुटेबल एज फॉर एक्सपेरिमेंट वो 3 मंथ्स है, और इसी मंथ में ही मेटिंग जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि किस टाइम पर हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 to 5 ईयर्स का आप देखेंगे कि एवरेज लाइफ स्पैन है, तो आप 3 मंथ्स के बाद ही, पिछली जो आपकी वीडियो थी जहाँ पर हम माउस के बारे में डिस्कस कर रहा था, वहाँ पर आपका 1 या 2 डिजिट्स कॉमन रह रही थी, 1.5 से 2 मंथ्स। और यहाँ पर ये आपका जो 3 है ये आपका कॉमन रहने वाला है कि आपका 3 से 5 ईयर्स लाइफ स्पैन है। 3 मंथ्स के बाद आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। 3 मंथ्स में इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग हैबिट। ब्रीडिंग हैबिट क्या होता है कि ये इसको किस तरह से ब्रीड कराया जाता है, इसका नंबर कैसे बढ़ाया जाता है। कई एनिमल्स में होता है, जैसे आप हैमस्टर में देखेंगे या रैबिट में देखेंगे, तो एक मेल के साथ एक ही फीमेल होता है। यहाँ पर 1 मेल टू 6 फीमेल्स। तो यहाँ पर इनको ब्रीड कराया जाता है, तो 1 मेल टू 6 फीमेल्स। तो ये आपका एक पैटर्न रहता है। और हर बार जब आपकी ऑफस्प्रिंग होते हैं या प्रेग्नेंट होता है, तो उसमें उस टाइम पर आइसोलेट कर लिया जाता है, उसको दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया जाता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल लाइफ इज 4 मंथ्स। जो 4 मंथ्स हैं वो है सेक्सुअल लाइफ रहती है। नेक्स्ट इज द गेस्टेशन पीरियड, इट इज ऑफ 68 डेज, यानी आप कुछ 2 महीने के करीब कह सकते हैं। एज ऑफ विनिंग ये आपका 14 to 20 डेज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी ऑफस्प्रिंग जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़कर कोई और जो सब्स्टिट्यूट है या अल्टरनेट है उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज ऑफ विनिंग क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को जब छोड़ देते हैं। ये ह्यूमंस में भी होता है, जैसे कि कहा जाता है 3 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक जो मदर्स मिल्क है वो नेसेसरी है। तो ये एज ऑफ विनिंग इस चीज़ से होता है कि जो इन्फेंट है, अब वो यानी जो आपका ऑफस्प्रिंग्स है, अब वो मदर से अलग रह सकते हैं। तो आपका 14 to 20 डेज। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एक और आप समझ सकते हैं कि सुटेबल एज फॉर द एक्सपेरिमेंट 3 मंथ्स था, फर्स्ट मीटिंग 3 मंथ्स था। तो विनिंग जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाता है, कि उसको डेवलपमेंट, नरिशमेंट जो मदर से चाहिए होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर जब आप देखेंगे ग्यूनिया पिग के बारे में, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ये बता देंगी कि ये इन्हें हम किस लेवल के एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ खास बातें हैं ग्यूनिया पिग के बारे में। फर्स्ट इज डोसाइल इन नेचर। डोसाइल का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल को जब हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, जैसे आप रैबिट को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, वो इजीली हैंडल हो जाते हैं। लेकिन माउस को, रैट को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये डोसाइल है नेचर में, हम कह सकते हैं कि शांत है, तो इन्हें हैंडल करना इजी है। वेरी ससेप्टिबल टू ट्यूबरक्लोसिस। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट जो आगे वाली स्लाइड्स में आएगा वो आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि इसका ट्यूबरक्लोसिस की स्टडी में और आपका एंटी जो टीबी ड्रग है, एंटी ट्यूबुलर ड्रग है वहाँ पर, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स में स्टडी के लिए इस एनिमल का यूज़ किया जाता है। हाईली सेंसिटिव टू हिस्टामिन। हिस्टामिन देखें तो आपका एलर्जी भी कॉज करता है और आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस आप मान सकते हैं कि लंग्स में भी होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होता है। तो हिस्टामिन से एक तो आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसमें आपका क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, हाइपोक्सिया की सिचुएशन जो है वो जनरेट हो जाती है ग्यूनिया पिग में। तो बहुत सारी डेथ भी इनकी हाइपोक्सिया की वजह से होती हैं।
तो इसलिए जो पोर्क खाते हैं, जो यानी लेते हैं, ईट करते हैं एज एन डाइट मील, तो उनके लिए ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि ऐसा हो सकता है अगर उसको ढंग से पकाया ना जाए तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है हिस्टामिन। तो हम जो आपकी ब्रोंको डायलेटर करती हैं, जैसे आपने ड्रग का नाम सुना होगा साल्ब्यूटामोल जो आती है आपकी, ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, इनहेलर्स आते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स आते हैं जो आपकी ब्रोंको डायलेशन में हेल्प करते हैं। तो वो उनकी स्टडी यहाँ पर इस एनिमल पर की जाती है। नेक्स्ट इज द हाईली सेंसिटिव टू एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? जनरली आपने हाइपर सेंसिटिविटी 1 रिएक्शन में देखा होगा कि जो है आपका IgE लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाता है, तो हिस्टामिन भी उसमें एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक उसमें भी ये हाईली सेंसिटिव है। तो दो ड्रग हैं आपकी अर्टिकेरिया कॉज करती हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती हैं, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक स्टडी के लिए एनिमल है। नेक्स्ट जो डोपामीन है, जनरली हम डोपामीन को एज एन इस हार्मोन की वजह से देखते हैं कि जो हमें हैप्पी रखता है, खुश रखता है या कॉन्फिडेंस लेके आता है। जैसे जिम करने के बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो वो क्या होता है, तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद या चॉकलेट खाते हैं जो लोग, उनमें डोपामिन रिलीज होता है। तो इस एनिमल में डोपामिन क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर कम कर रहा है। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर डोपामिन की वजह से बढ़ जाता है। D1 D2 आपके 2 रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे डोपामिन काम करता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन को लेकर। जो आपका ग्यूनिया पिग है, ये आपका पेनिसिलिन से जो है, पेनिसिलिन इसमें 100 to 1000 टाइम टॉक्सिक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं माउस से, यानी पेनिसिलिन के भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक, क्योंकि पेनिसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक लगाने से पहले आप सेंसिटिविटी चेक करते हैं, और इस एनिमल की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम चलते हैं, जो यूट्रस है वो इनिबिट होता है आपका एडेलिन से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका ग्यूना पिग का सीरम है वो आपका एस्पारिनेज जो है, एस्पारिनेजेस जो एंजाइम है वो कंटेन करता है, जो कि आपका एंटी ल्यूकेमिक एक्शन शो करता है। तो अभी तक आपने जो यहाँ तक देखा है वो सिर्फ इस एनिमल के बारे में देखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस पर एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हो रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ कवर हो चुका है पिछले स्लाइड्स में। इवोल्यूशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर, साल्ब्यूटामोल है, एल्ब्यूटामोल है, तो उनकी स्टडीज जो है यहाँ पर इनमें की जाती है। और अस्थमा इंड्यूस्ड किया जाता है, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट में ही यही सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस की। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, यानी ये आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो इसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में भी यूज़ कर रहे हैं स्टडी के लिए, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी स्टडी में भी यूज़ कर रहे हैं। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, और ये आपका ट्यूबरक्लोसिस में भी जो है होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द बायोएसे ऑफ डिजिटैलिस, जो आपकी सोडियम पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करती है ड्रग। तो इसमें भी इसका बायोएसे करने के लिए कि इफेक्टिव कितनी है तो यूज़ होती है। नेक्स्ट एम्प्लॉयड इन स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, जो आपका LA है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को जो है एनेस्थाइज करते हैं, माइनर सर्जरी ऑपरेट की जाती हैं, तो उसका भी जो है स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इट हैव सेंसिटिव कॉक्लिया, जिसकी वजह से हेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो भी इस पर किए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो किसी एनिमल के पास नहीं है कि ये ह्यूमन की तरह इसे विटामिन C जो है बाहर से चाहिए। तो विटामिन C का मेटाबॉलिज्म में जो हेल्प करते हैं। अभी हमने कोविड में देखा है कि विटामिन C से किस तरह हम इम्यूनिटी में हेल्प हो रही है हमारे, या जो और विटामिन C का मैकेनिज्म है कि आपके जो स्कर्वी कोज होती है या कुछ और है, गम से ब्लीडिंग होती है, तो उसका मेटाबॉलिज्म भी स्टडी करते हैं, क्योंकि इसे भी विटामिन C जो है वो बाहर से चाहिए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग। नेक्स्ट इन स्टडी ऑफ आइसोनिजाइड टॉक्सिसिटी, ये आपकी एक ड्रग होती है आइसोनिजाइड, इसका हम टॉक्सिसिटी स्टडी इसी पे करते हैं।
बहुत सारी ड्रग हैं, आप देखेंगे रिफेम्पसिन है, आइसोनिजाइड है, एथम्ब्यूटोल है, पायराजोनामाइड है। आप इसके साथ साथ देखेंगे कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स भी हैं, जिसमें आप लीवोफ्लॉक्सासिन वगैरह देखते हैं, तो उनका यूज़ होता है टीबी में। तो आइसोनिजाइड एक ड्रग है, बहुत मेन ड्रग है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में INZ लिखते हैं, आइसोनिजाइड, IN और Z। तो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होता है। सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ हिस्टामिन एंड रिलेटेड कंपाउंड टू हिस्टामिन, कि कौन सा यानी हिस्टामिन की स्टडी भी कर सकते हैं और कोई कंपाउंड हमें लगता है कि वो सेंसिटिविटी कॉज कर सकता है या किसी एक पर्टिकुलर डिजीज का रीज़न है, तो उसको भी हम इस पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो आइसोलेटेड इलियम है उसका हम यूज़ करते हैं स्पास्मोडिक और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स पे। जो आपका पेट में कई बार क्या होता है कि साफ नहीं हो रहा होता है पेट, या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो उसमें स्पास्मोडिक और एंटी स्पास्मोडिक ड्रग का भी हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके यूनियापिक के बारे में था डिटेल्स, जो आपको हेल्प करेंगी आपके आने वाले टाइम पीरियड में। सो आई होप you like the video. You can press the subscribe button. Thanks for watching and all the best for your exams.